सो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आज मुझे जाना है एक फैमिली फंक्शन में। तो उसके लिए मुझे अपने हेयर सेट करवाने थे, थोड़ी प्रेसिंग करवानी थी मुझे बालों की। तो इसलिए मैं निकल रही थी पार्लर में, जो पास के पार्लर में मुझे जाना था। जाना मुझे अकेले था, लेकिन उसी टाइम मेरे देवर और मेरे हस्बैंड जो वो किसी काम से जा रहे थे, तो उनके साथ फिर मैं भी हो रही थी कि रास्ते में वो मुझे ड्रॉप कर देंगे और वो आगे कहीं निकल जाएंगे जहाँ उनको काम है। तो बस हम लोग निकल लिए थे, इसी बहाने मेरा काम भी हो जाता और उनका काम भी हो जाता। और बस बातें करते हम जा रहे हैं और मैं पहुंच गई थी सैलून में। और ये जो हैं दीपिका नाम है इनका, बड़ी अच्छी इन्होंने मेरी प्रेसिंग करी बालों की। तो बाल स्ट्रेट करवाने से क्या होता है ना, आपका मेकअप भी इन्हेंस होके आता है और आपका लुक जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। और मेरे पे तो प्रेसिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है। मैं ये लगा लो 10 साल पहले मैंने फ़र्स्ट टाइम स्मूथनिंग करवाई थी बालों की। तो उसके बाद मैंने 3-4 बार करवाई, लेकिन फिर मुझे बच्चे हो जाने के बाद इतना टाइम नहीं लग पाया कि मैं अपने बालों की केयर करूँ। तो फिर क्या होता है ना कि जब कोई फंक्शन आता है, मैं उसी दिन ही मैं प्रेसिंग करवा लेती हूँ। तो करवा लिए मैंने अपने हेयर स्ट्रेट, क्योंकि शाम को जाना है फंक्शन में। और मैं वेट कर रही हूँ संदीप जी का, फ़ोन करके पूछ लेती हूँ आ रहे हैं तो, नहीं तो फिर मैं पैदल निकलती हूँ घर फटाफट। संदीप जी को तो टाइम लगेगा अभी, मैं सोच रही हूँ पैदल ही निकल जाऊँ, क्योंकि पास में ही घर है। फटाफट पहुँच के बाकी अपनी सब तैयारियाँ कर लेती हूँ, क्योंकि जो ड्रेस डालनी है वो भी अभी आयरन के लिए गई हुई है। इतनी ज़्यादा धूप है, मैं क्या बताऊँ ना, मैं छतरी लेके आई हूँ और बस भाग रही हूँ फटाफट घर, जैसे तैसे पहुँच जाऊँ मैं। बहुत तेज़ धूप है। तो गाइज़ फाइनली मेरे को जो है ये रिक्शा मिल गई है। अब बस फटाफट से मैं घर पहुँच जाऊँगी और धूप से बचाव हो गया, ये सबसे बड़ी बात है। सो हे गाइज़, मैं आ गई हूँ घर पे और घर आते ही मैंने थोड़ा बहुत खा लिया, कुछ बहुत तेज़ भूख लग रही थी। और अब सोच रही हूँ कि जो ड्रेस मैंने डालनी है उसके साथ के मैं इयररिंग्स और बैंगल्स वगैरह निकाल लूँ। शिवी उठ गया है तो मैंने उसको मम्मी पापा के पास थोड़ी देर के लिए दे दिया है। और यूवी अभी स्कूल से आया नहीं है, तो तब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, तो मैं अपनी जो है एक्सेसरीज़ निकाल लेती हूँ, ताकि थोड़ा सा काम मेरा हल्का हो जाए। चलिए आपको भी दिखाती हूँ मैं कौन सी एक्सेसरी मैं निकाल रही हूँ। तो गाइज़, जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग में आपको मेरी ड्रेस दिखाई थी, ये मेरी ड्रेस है। अभी ये सिर्फ शॉर्ट कुर्ती है, इसके साथ का जो लहंगा है वो आयरन के लिए गया हुआ है, तो इससे भी काम चल जाएगा। इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है इससे मैचिंग की मुझे ज्वेलरी जो है, अपनी ज्वेलरी तो क्या, मैं इयररिंग्स ही डालना प्रेफर करूँगी, क्योंकि बहुत ऑलरेडी ये हैवी है। और इसके साथ अगर मैं ज्वेलरी नेक पीस अगर कैरी करती हूँ तो वो बहुत हैवी लुक आएगा। और मैं आज वेडिंग में नहीं जा रही हूँ, आज सिर्फ बेबी का फंक्शन है। तो गाइज़, मैं अपनी इयररिंग्स रखने के लिए ऐसा ऑर्गेनाइज़र बॉक्स जो है वो यूज़ करती हूँ। इसमें पार्टीशन बने हुए हैं और इसमें आप अपनी तरह से जो भी आपके पास इयररिंग्स हैं, जिस भी कलर के हैं, वो आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये रेड कलर का है, ये पिंक है, ये ब्लू, तो ये पार्टीशन बना हुआ है। ऐसे आप हटा भी सकते हो अगर कोई लॉन्ग इयररिंग्स है तो, और इसको ऐसे वापस लगा भी सकते हो। तो ये बहुत हेल्पफुल रहते हैं आपकी ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़ के लिए। ऐसे ये बंद हो जाता है, ये लॉक है यहाँ पे। ये मैंने ऑनलाइन ही लिया था, अगर आप कहेंगे तो मैं इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ऐड कर दूँगी। तो इसके साथ या तो जाएगा ये, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं कुर्ती में भी जो है वो पर्ल का काम हो रखा है, तो ये इसके साथ जाएगा। बाकी और ऑप्शन भी है मेरे पास, वो भी मैं देखती हूँ। और सेकंड ऑप्शन है, ये कुंदन के हैं, ये देखिए बहुत सुंदर है ये भी मेरे। और ये बहुत सालों की कलेक्शन है मेरी, ऐसा नहीं है कि मैंने ये अभी परचेज़ किए हैं, बहुत सालों की। आई थिंक मेरी शादी से मैं अपने ये इकट्ठे करना शुरू कर रखे मैंने, और तभी से ये देखिए, एक ये देखिए, ये कितने सुंदर हैं। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये एक बार पहनती हूँ, मैंने बहुत बार पहने हैं इनको, मैं वापस से इनको इसमें। और मैंने क्या किया है, ये देखिए नीचे ना मैंने कॉटन लगाई हुई है हर एक के नीचे, इससे जो है इनकी पॉलिश ख़राब नहीं होती है। और एज इट इज़ आप इसको यूज़ करके रख के और फिर दोबारा से यूज़ कर सकते हो। तो एक सेकंड ऑप्शन ये है हमारे पास। और अगर मैं सेम में जाती हूँ तो फिर इससे आई थिंक इन्हेंस नहीं होगा ड्रेस का कलर, इसको रख देती हूँ। आई थिंक ये ज़्यादा सूट करेंगे इसके ऊपर, क्योंकि पर्ल का काम है इसमें और कुंदन दोनों हैं, और पर्ल इसमें भी है और कुंदन इसमें भी है।
तो ये वाले परफेक्ट रहेंगे, ये मैं निकाल लेती हूँ और दूसरे को मैं वापस से रख देती हूँ अंदर। अब इसके साथ बैंगल्स, एक्चुअली 3/4 स्लीव्स हैं, तो बैंगल्स ना पहन के मैं सोचूँ सिर्फ कंगन डाल लूँ उनके मैचिंग करके, तो वो ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेंगे। मेरे पास है एक ऑप्शन, अगर मैं इन्हें ऐसे पहन लूँ तो ये ज़्यादा बेटर लगेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। ये देखिए, इस पर लगा के देखती हूँ तब ज़्यादा पता चलेगा। ये बिल्कुल मैच कर रहे हैं, तो हाथों में सिर्फ ये वाले पहन लूँगी। अच्छे लगते हैं। हाँ ठीक लग रहे हैं। और मैं शादी में क्या पहन लूँगा? शादी में नहीं जा रहे हैं हम लोग, पार्टी में जा रहे हैं। पार्टी कौन सी? बेबी हुआ है ना मासी की, तो शादी और भूषण मामा के। हाँ वहाँ पे भी जा रहे हैं, वहाँ पे भी बेबी हुआ है छोटा। कौन? हेलो कर दो सबको, हेलो। हेलो। अब मुझे बस जो है वो मेकअप करना है और क्या करना है, ड्रेस पहननी है, और फिर मैं आपसे थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो गाइस हम लोग रेडी होके पार्टी के लिए निकल लिए थे, तो कुछ ऐसा मेरा लुक लग रहा था। मेकअप मैंने खुद किया था, बेसिक मेकअप मैं कर लेती हूँ, जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियोस में भी आपको दिखाया है। और साथ में मेरा छोटा बेटा है शिवी। और बस हम लोग पहुँच ही गए थे वेन्यू पे। हमें पहले पीरागढ़ी जाना था, वहीं के एक बैंक्वेट में फ़ंक्शन था मेरे फ्रेंड के यहाँ पे। पहले हमने वो फंक्शन अटेंड किया, देन हमें जाना था मेरी देवरानी के मायके के फंक्शन में। तो बस पहुंच ही गए थे। यहाँ पे हमने गाड़ी अपनी जो है वो पार्किंग में लगा दी थी, क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस थे जिस वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा था। लेकिन हमने गाड़ी जो है वो वेले पार्किंग में देनी थी, तो इसलिए बस हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फिर फटाफट से हमने गाड़ी दी और यहाँ ग्रीन लॉन्ज में हम लोग आए थे। तो बस एंट्री हमने कर ली थी। ये है मेरी भावना मैम, हम बेशक फ्रेंड्स हैं लेकिन आज भी एक दूसरे को मैम कह के बोलते हैं। और ये है कीर्ति, हम लोग सब एक ही स्कूल में टीच करते थे जब मैं दिल्ली रहती थी। अभी हमने जो है घर वो चेंज कर लिया, लेकिन कहते हैं ना फ्रेंड्स तो एक बार जब बन गए हैं तो वो दोस्ती हम आगे तक निभाते हैं। तो बस हमारे साथ भी यही था। हम बेशक अभी एक स्कूल में टीच नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्रेंड्स अभी तक हैं हम। और ये है गरिमा, ये गरिमा भी हमारे साथ ही टीच करती थी। इसकी अभी शादी हुई है, मैं शादी में नहीं जा पाई थी, लेकिन अब हम यहाँ पे मिले हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा था, बहुत हमने साथ में डांस किया। तो मेरी फ्रेंड के फंक्शन से फ्री होके हम लोग आ गए थे मेरी देवरानी के मायके के फंक्शन में। यहाँ पे भी बेबी का ही फंक्शन था। और हर बार की तरह हम दोनों यहाँ पे तैयार होने के बाद थोड़ा स्टाइल मारते हुए अपनी ड्रेस का शो ऑफ़ करते हुए, तो वहाँ मुझे ना ये पैकिंग्स बड़ी अट्रैक्टिव लगी, तो मुझे लगा मुझे आपको भी दिखाना चाहिए। जिनको भी पैकिंग वगैरह का शौक़ है तो वो यहाँ से आइडियाज़ ले सकते हैं। ये देखिए बच्चे के सामान की कितने अच्छे से पैकिंग कर रखी है। मैंने शायद ऐसे पहली बार देखी है ये वाली, मतलब साड़ियाँ तक तो मैंने देखी है, साड़ी जोड़े और सब, लेकिन ये देखिए हैंगर वाली पैकिंग जो है कितनी अट्रैक्टिव लग रही है। ये देखिए न्यूली मम्मी पापा की खुशी देखिए, जो ग्रे लहंगे में एंड वाइट कुर्ते पजामे में है, इन्हीं को बेटा हुआ है और इन्हीं के यहाँ पे फंक्शन है। तो देखिए कैसे एंजॉय कर रहे हैं ये।
खूब सारा डांस, खूब सारी मस्ती और बहुत टेस्टी डिनर करते हुए हमें टाइम हो गया था अराउंड रात के 2 बज गए थे और तब हम लोग घर के लिए निकले और पहुँचते-पहुँचते बहुत लेट हो गया था। तो बस यही था मेरा आज का पूरा दिन। वीडियो पसंद आए आपको तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बाय बाय। टेक केयर।